हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमर बोन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अब ह्यूमन स्केलेटन में हम चलेंगे फीमर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फीमर क्या होता है कि हमारी सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है बच्चों? तो वो फीमर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है वो फीमर बोन का पता बना हुआ है और इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए कि फीमर बोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और फीमर बोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फीमर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीमर यानी इसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमर की बात करते हैं तो द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द फीमर एंड एक्सटेंड फ्रॉम हिप टू नी। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। और ये हिप से स्टार्ट होती है और नी तक होती है, यानी हिप से नी तक की इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब इस बोन की अगर बात करते हैं तो इसमें कई सारे पार्ट दिए गए, जैसे जो यहाँ पर अपर पार्ट दिया गया है, ऊपर का पार्ट दिया गया है। ठीक है, उसको क्या दिया गया? उसको बोलते हैं पैरोक्सिमल इंड। ठीक है, पैरोक्सिमल इंड या फिर अपर पार्ट बोलते हैं। अब पैरोक्सिमल इंड होता क्या है? तो बच्चों ये जो ऊपर का पार्ट दिया गया है, ठीक है, ये वाला हमारा पैरोक्सिमल होता है जो हमारा हिप से लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो पैरोक्सिमल पार्ट भी इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? द नेक, हेड एंड ट्रोचैंटर्स आर लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ फीमर। अब इसमें देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, हम अपर या पैरोक्सिमल एंड की बात करते हैं तो ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पर ये बच्चों जो पार्ट दिया जा रहा है, ये जो दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट होता है हमारी फीमर का, ये जो पार्ट होता है ये होता है हेड। हेड के बाद में ये ग्रीन जो लाइन दी गई है डॉटेड में, उसके नीचे वाला पार्ट हम बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नेक बोलते हैं, गर्दन, ये नेक होती है। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं इपीफेशियल लाइन। ठीक है, इपीफेशियल लाइन होती है। ठीक है बच्चों, ये वाला जो पार्ट दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो बोन का पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रॉन्चेटर। ठीक है, ये ग्रेटर ट्रॉन्चेटर है। ठीक, उसके बाद में बच्चों हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको सॉफ्ट बोलते हैं या फिर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, या तो बॉडी बोलो आप या फिर सॉफ्ट बोलो, ये वाला ये जो पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट सेक्शन। ये क्या होता है? एक लंबा स्ट्रेट लॉन्ग सेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबा स्ट्रेट लॉन्ग सेक्शन होता है। एक्सटेंड फ्रॉम इंड टू इंड, मतलब जो इंड टू इंड एक्सटेंड करता है यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉक्सिमल इंड हो गया। ठीक है, अपर लिम्ब, अपर पार्ट हो गया और लोअर पार्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बीच में ये लाई करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉफ्ट बोलते हैं, जो बिल्कुल सीधी होती है। आगे देख लेते हैं बच्चों, डिस्टल इंड या लोअर पार्ट की बात कर लेते हैं। तो डिस्टल इंड या लोअर पार्ट कौन सा होता है? तो बोन यानी फीमर का जो ये नीचे का पार्ट दिया गया है, ये जो पार्ट दिया गया है इसको हम लोग डिस्टल इंड बोलते हैं या फिर लोअर इंड बोल सकते हैं। ठीक है, द डिस्टल इंड ऑफ फीमर विच इज लोअर पोर्शन स्कैपुलेट्स इनकैप्सुलेट्स द टीबिया एंड नी बोन इन द लोअर लेग। ठीक है, तो ये स्कैपुलेट्स होता है हमारा नी बोन से और टीबिया से। ठीक है, यहीं से जुड़ता है। ठीक, अब नीचे वाले पार्ट में हम लोअर या डिस्टल एंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? ये वाला जो पॉइंट दिया गया है इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फॉर्मेन। ठीक है, यानी बोन का जो ये पार्ट होता है ये न्यूट्रिएंट फॉर्मेन होता है। उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन, ये पार्ट जो दिया गया है ये क्या होता है? लेटरल कॉन्डिल। ठीक है, लेटरल कॉन्डिल पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पटेलर सरफेस। ये हमारी पटेलर सरफेस हो गई। ठीक,
आगे चलते हैं, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया गया इसको बोलते हैं मीडियल कैंडल। ये हमारी मीडियल कैंडल होती है और इधर लेटरल कैंडल, यानी ये लेटरल कैंडल, ये मीडियल कैंडल, ये हमारा बीच का पार्ट होता है पटेला। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखा होगा कि कुछ लाइंस दी गई कलरफुल, जैसे हम ब्लू लाइन की बात करते हैं या रेड लाइन की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेड लाइन दी गई इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रेड लाइन होती क्या है? लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉर्डर ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो देखो ये जो रेड लाइन है ये क्या है? ये बॉर्डर होता है अटैचमेंट ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन का। ठीक, उसके बाद में बच्चों हम आते हैं ब्लू लाइन की। ये वाली जो लाइन दी गई ब्लू लाइन, ये जो लाइन दी गई ब्लू, ये क्या होता है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है बच्चों। उसके बाद में ये जो डॉटेड दिया गया है, ये ग्रीन कलर की जो लाइट दी गई है, लाइन दी गई है जो डॉटेड फॉर्म में है, ये जो डॉटेड फॉर्म में है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। ये वो लाइन होती है जिससे फाइब्रस कैप्सूल क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक, बोन की हम बात करते हैं तो ये हमारी, अब हमने इसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। इसका फंक्शन मेनली क्या होता है? देखो सबसे एक तो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो हमारे बॉडी का जो भी बैलेंस होता है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं बॉडी का बैलेंस बना के रखती है फीमर बोन। ठीक है, दूसरी चीज, इस फीमर बोन के अंदर एक रेड बोन मैरो पाया जाता है और एक येलो बोन मैरो पाया जाता है। दो प्रकार के बोन मैरो हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं? फीमर बोन के अंदर पाए जाते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है? जिनका फंक्शन होता है जो फैट होता है उसको स्टोर करना। ठीक है, तो फैट को स्टोर करने के लिए कौन यहाँ पर क्या चीज़ पाई जाती है? यहाँ पर रेड और येलो बोन मैरो पाया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट है यानी हमारे बॉडी का वेट कंट्रोल करती है, एक प्रकार से वेट को बैलेंस करती है। उसके साथ साथ में लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर की जो सबसे लंबी बोन होती है बच्चों, वो कौन होती है? फीमर होती है। ठीक है, तो फीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है? तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार। तो यहाँ पर फीमर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, प्रॉक्सिमल एंड, सॉफ्ट और डिस्टल। यानी ये फीमर जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, प्रॉक्सिमल एंड, सॉफ्ट या बॉडी, और नीचे का पार्ट होता है डिस्टल। ठीक है, और इसी में हमारा कौन सा बोन मैरो होता है? रेड और येलो बोन मैरो होता है, जो क्या करता है कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की, और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और ये हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट का बैलेंस है उसको मेंटेन, ये हमारे हिप से स्टार्ट होती है और नी तक जाती है। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा हमारे फीमर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमर के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आपको सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप क्या करिएगा? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।